नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फोरियर सीरीज की दोस्तों। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों फोरियर सीरीज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह। समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos n ओमेगा नॉट t प्लस bn sin n ओमेगा नॉट t, राइट। अब हम लोग ए नॉट, ए एन, बी एन इनको समझेंगे दोस्तों। ए नॉट एंड बी एन को हम लोग फोरियर कोफिशिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इन्हें? फोरियर कोफिशिएंट्स। If we are representing a function with the help of a set of orthogonal function within the interval t naught to t naught plus t, then that set of orthogonal function is called Fourier series। ठीक है दोस्तों, ये क्लियर है? तो आइए अभी हम लोग a नॉट, a n और b n की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं कि इनको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे फोरियर सीरीज में। सबसे पहले a n को कैलकुलेट करते हैं। a नॉट को कैलकुलेट करने के लिए हम अपने इसे इक्वेशन मान लेते हैं। इसके दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे विद इन द इंटरवल टी नॉट टू टी नॉट प्लस टी, राइट। तो इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हमें कुछ चीजें समझ लेनी चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ cos n ओमेगा नॉट t विद इन द इंटीग्रल t नॉट टू t नॉट प्लस t, दैट इज cos का अपने टाइम इंटरवल में जो इंटीग्रल होता है वो 0 होता है, दैट इज। ठीक है, सिमिलरली sin ओमेगा नॉट t का इंटरवल भी हमारे पास में सेम है, तो इसका भी इंटीग्रल वैल्यू कितना होगा दोस्तों? 0 ही होगा। ठीक है ना। तो बचा क्या हमारे पास? ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, हमारे पास बचा ये। तो जो बचा हुआ पार्ट उसे लिख लेते हैं। फंक्शन अननोन है तो फंक्शन हमारा ठीक वैसे ही रहेगा जैसे हमने उसको लिखा है। तो इंटीग्रल ऑफ ए नॉट विद इन द इंटरवल टी नॉट टू टी नॉट प्लस टी विल बी टी एज ए नॉट इज कांस्टेंट। ए नॉट कांस्टेंट है, इसको बाहर लिखेंगे, लिमिट्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको फर्दर हम लिख सकते हैं दोस्तों, यही है हमारे ए नॉट का वैल्यू। ठीक है, अभी हमें ए एन कैलकुलेट करना है, करेक्ट। तो ए एन को कैलकुलेट करने के लिए हम इस एक्सप्रेशन में दोनों तरफ cos m ओमेगा नॉट t से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे विद इन द इंटरवल t नॉट टू t नॉट प्लस t। चलिए ठीक है ना। चलिए दोस्तों, यहाँ हमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। कुछ प्री डिफाइंड इंटीग्रल्स हैं जिनके हेल्प से हम उनका वैल्यू ले लेंगे। देखिए, cos m ओमेगा नॉट t का इंटीग्रल विद इन द इंटरवल ऑफ t नॉट टू t नॉट प्लस t, दैट इज 0 टू 2 पाई, ये क्या हो जाएगा? 0। सिमिलरली द इंटीग्रल ऑफ sin n ओमेगा नॉट t डॉट cos m ओमेगा नॉट t विल बी 0 विद इन द इंटरवल ऑफ t नॉट टू t नॉट प्लस t। नाउ ये इंटीग्रल हमें कुछ वैल्यू देगा और इसकी वैल्यू किस तरह से होगी? इफ m इज नॉट इक्वल टू n। ठीक है दोस्तों, यदि m का वैल्यू n के वैल्यू के बराबर ना हो तो ये इंटीग्रल हमें वैल्यू देगा 0। ठीक है, इफ m इक्वल टू n बट नॉट इक्वल टू 0 तो इस इंटीग्रल का वैल्यू होगा t/2। हम लोग ये प्रूव करेंगे। सो अभी बस आपको रिजल्ट याद रखना है। हम लोग ये जो रिजल्ट
मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो भी प्रूफ करूँगा इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो अभी आपको ये नोटिस रखना है सिर्फ, ठीक है। चलिए, तो हमें सिर्फ ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है, ओके। तो अभी जो हमारे पास रह जाएगा वो क्या होगा, ये ज़ीरो, सिर्फ ये बचेगा। दैट मीन्स ये और ये बचेंगे सिर्फ, तो इनको लिख लेते हैं। ए एन कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर लिख लेंगे। और इस इंटीग्रल का वैल्यू t/2, करेक्ट है। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं ए एन के फॉर्म में। अगर हम इसे लिखना चाहते हैं तो 2/t, ठीक है, ये इधर चला जाएगा। एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम t0 टू t0 प्लस t f ऑफ t cos m ओमेगा नॉट t dt। दोस्तों ये वैल्यू है हमारे ए एन का। अभी हम लोग बात करने वाले हैं बी एन की कैलकुलेशन की, ठीक है। तो अभी हमें बी एन कैलकुलेट करना है, और बी एन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 था उसी इक्वेशन को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड साइन एम ओमेगा नॉट टी से, ठीक है। और इंटीग्रेट करना है बिल्कुल ए एन की तरह विद इन द इंटरवल ऑफ t0 टू t0 प्लस टी। और देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। ठीक है ना, दोनों तरफ साइन एम ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटरवल हम लेंगे t0 से t0 प्लस टी, और t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो चलिए कर देते हैं। फिर से देखिए, ये इंटीग्रल का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। साइन एन एक्स या साइन एन ओमेगा नॉट टी का इंटीग्रल विद इन द रेंज ऑफ टी टू टी प्लस टी, दैट इज 0 to 2 पाई 0 होगा। एंड इंटीग्रल ऑफ कॉस एन ओमेगा नॉट टी डॉट साइन एम ओमेगा नॉट टी डी टी इन द रेंज ऑफ टी टू टी नॉट प्लस टी विल बी 0। अभी पीछे हमने डिस्कस किया है। ये इंटीग्रल से हमें ठीक दो वैल्यू मिलेंगे, ठीक है। पहला वैल्यू हमें मिलेगा फॉर ऑल एम नॉट इक्वल टू एन द इंटीग्रल yields a value of 0, and for all m इक्वल टू n बट नॉट इक्वल टू 0 इस इंटीग्रल का वैल्यू होगा t/2, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या बचेगा, ये दो टर्म्स तो 0 हो जाएंगे। जब ये दो टर्म्स 0 हो जाएंगे तो ये टर्म बचेगा और सिर्फ ये टर्म बचेगा, करेक्ट। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हम जो करेंगे f ऑफ t साइन m ओमेगा नॉट t विद इन द रेंज t0 टू t0 प्लस t dt इक्वल टू bn साइन m ओमेगा नॉट t इन द इंटरवल ऑफ t0 टू t0 प्लस t dt। इट्स नॉट साइन m ओमेगा नॉट t, यहाँ एक टर्म हम भूल गए, इट इज साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी, ठीक है ना दोस्तों। तो सीधे सीधे इस इंटीग्रल का वैल्यू लिख लेते हैं। बी एन हमारा कांस्टेंट है तो उसको अलग ही रखेंगे, और इस इंटीग्रल का जो हमें वैल्यू मिलता है वो होता है t/2। एंड फंक्शन हमारा अननोन है, इसलिए उसका तो वैल्यू हमें पता नहीं है, उसको हमें एज इट इज लिख देना है, करेक्ट। चलिए इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2/t इंटीग्रल फ्रॉम t0 टू t0 प्लस t f ऑफ t साइन m ओमेगा नॉट t dt, करेक्ट। तो ये हुआ हमारा दोस्तों bn का वैल्यू। अब हम इस सीरीज को, फूरियर सीरीज को 3 फॉर्म्स में लिख सकते हैं। पहला है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, दूसरा है हमारा पोलर फॉर्म, और तीसरा है हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पोलर फॉर्म में हम लोग इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए फूरियर सीरीज का जनरल फॉर्म होता है f ऑफ t इक्वल टू a0 प्लस समेशन फ्रॉम n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। an cos n ओमेगा नॉट टी प्लस bn cos ओमेगा नॉट टी, ये हमारा एक नॉर्मल फॉर्म होता है फूरियर सीरीज का, करेक्ट। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको
सिर्फ इस पार्ट की बात कर रहा हूं मैं। इस पार्ट को हम लोग डिवाइड करेंगे अंडर द रूट an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर, ठीक है ना। इतने से ही हम इसको डिवाइड करेंगे और इतने से ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैथमेटिकली बैलेंस हो जाएगा ये। अब मान लीजिए दोस्तों an अपॉन अंडर द रूट an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर इज, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ये है आपका bn, ये है आपका an, तो ये क्या होगा आपका अंडर द रूट an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर, करेक्ट है ना। अब एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। तो इसे हम cos मानेंगे एंड सपोज दिस इज फाई, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास cos फाई और ये है हमारे पास sin फाई। इनके वैल्यू हम यहाँ रखें तो ये क्या बन जाएगा cos फाई एंड ये cos a माइनस b का फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए लिख ही लेते हैं, ठीक है। और इसे हम मान लेते हैं cn, ठीक है। सपोज दिस इज cn एंड a नॉट इक्वल टू c नॉट, करेक्ट है। ये वैल्यू हम यहाँ डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा c नॉट प्लस cn समेशन sin फाई, it's not sin phi, no, yes, no, it's cos phi। फर्स्ट टर्म cos phi ही लिखेंगे, ठीक है, cos phi। तो दोस्तों ये cos a माइनस b का फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है, तो इसको हम अब लिखेंगे। तो दोस्तों ये है हमारा पोलर फॉर्म, फूरियर सीरीज के लिए ये हमारा पोलर फॉर्म है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे एक और नई वीडियो में, जहाँ हम लोग सीखेंगे कुछ और नई चीज़ें अबाउट फूरियर सीरीज़। तब तक के लिए नमस्कार।